Okay, today we'll provide the demo about the standard C library string class. Standard string library class जो कि हमारे पास string manipulations के function को support करता है. For that we will include a library. Include पहली library कौन सी import करते हैं? मुस्कान बताएगी. मुस्कान बताओ. हैश इंक्लूड से हैश इंक्लूड क्या करें? जी, कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करें? इंक्लूड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग लाइब्रेरी जो है वो आपकी क्लास को सपोर्ट करती है. फिर क्या यूज करेंगे? यूजिंग नेम स्पेस std. ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std. सेम स्पेस नहीं दिया, सेमी. ठीक, ओके. अब हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे एंड मेन फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग s1 s2 s3 क्रिएट कर दिया. और इसके अंदर हमने यहाँ पे जाके हमने पहले कहा s1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करेंगे इसके अंदर मोहम्मद. s2 will be Sam and s3 will be. ठीक है, ये तीन चीजें हमने स्टोर कर दी. तीन स्ट्रिंग सेपरेट है. अगर मैं इनको प्रिंट करना चाहूँ, सी आउट s1 हैंडल, सेम वे में हम करेंगे सी आउट s2 हैंडल, सी आउट s3 हैंडल. ओके जी. इसके बाद हम तीनों को प्रिंट करने के लिए हमने सी आउट कराल कर रहा है. हम इसको सेव कर लेते हैं स्ट्रिंग क्लास के नाम से, और देन हम इसको कंपाइल करते हैं. कंपाइल एंड रन. तो हमारे पास जो आउटपुट आया, आयो स्ट्रिंग. सर रिटर्न नहीं होगा इसमें से? रिटर्न 0. आयो स्ट्रिंग पे एरर दे रही है. रिटर्न 0. सर इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है. किस वाले भाई ये एल क्यू है. चलेंगे, तो आउटपुट आ गया हमारे पास. मोहम्मद हुसैन नोबल. ठीक है, अब देखिए मैंने s1 s2 s3 तीनों को एंड लाइन के साथ प्रिंट करवाया. अब क्या करते हैं हम, s1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको करता हूँ s1 s2 इज इक्वल, s1 इज इक्वल टू s1 प्लस s2. क्या होगा इससे, कौन बताएगा? मोहम्मद सर हुसैन. कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे. s1 में क्या होगा, s2 में क्या होगा, s3 में क्या होगा? सर S1 में मोहम्मद होगा और S2 में नहीं, S1 में मोहम्मद हुसैन होगा और S2 में हुसैन होगा और S3 में मुगल होगा. जी, तो मैं यहाँ करता हूँ आफ्टर कॉन्केट. ठीक है, तो क्या आएगा आफ्टर कॉन्केट?
एंगल देखें, पहले था मोहम्मद हुसैन मुगल अलग अलग लाइन पे, आफ्टर कॉन्केट क्या हुआ, मोहम्मद हुसैन दो कॉन्केटिनेट हो, दूसरी स्ट्रिंग में हुसैन ही रहा और तीसरी में मुगल ही रहा। मतलब ये हुआ कि उसमें मोहम्मद और हुसैन उसने दोनों मिला के कंबाइन करके नई री इनिशलाइज कर दी मोहम्मद हुसैन, एग्जिस्टिंग को ओवरराइड कर दिया। जो पहले मोहम्मद था उसको ऐसे नहीं कि वो वाला मोहम्मद वाला है, ये एग्जिस्टिंग ओवरराइड हो गया। इसका प्रूफ करता हूँ मैं आपको। इसका प्रूफ ये है कि जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, देखें S1 को यहाँ मैं इनिशलाइज कर देता हूँ कैपिटल M से, ठीक है। और अब आपके पास जो री इनिशलाइज करते हैं इसको जब हम, तो यहाँ जाके मैं S2 को स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और काम कर रहा हूँ, S2 देखिए, S2 देखें री इनिशलाइज कैसे होता है। मैंने इसके अंदर हुसैन स्मॉल से किया, जबकि S2 पहले कैपिटल से था, और डबल एस की बजाय ट्रिपल एस लगा दिया। अब देखें ये S2 री इनिशलाइज हो गया। अब जब आपका S2 री इनिशलाइज हो जाएगा तो S1 S2 में री इनिशलाइज वाला प्रिंट होगा, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ, री इनिशलाइज हो गया, देखें ट्रिपल एस वाला आ रहा है। ऊपर हमने जो दिया हुआ है वो कौन सा है, डब एच कैपिटल है और डबल एस है। इसका मतलब जब हम लिखते हैं S2 इज इक्वल टू, दोबारा से उस चीज को लिखते हैं, तो पीछे वाली चीज, पीछे वाला डेटा है वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड होगा या ओवरराइड होगा, ओवरराइड होगा। पीछे वाला डेटा ओवरराइड हो गया, नए डेटा से रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमने एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर दिया। तो ये थे आपके सिंपल अपडेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको लेंथ मालूम करनी हो किसकी, स्ट्रिंग्स की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें अगर आप देखें कि मुझे ये जानना हो कि S1 की लेंथ क्या है S2 की लेंथ क्या है, S3 की लेंथ क्या है, तीनों की लेंथ मालूम करनी। कब, बाद में या पहले, तो पहले हम बाद में मालूम करते हैं। देखें S1 डॉट कौन सा फंक्शन है, ये लिस्ट ऑफ फंक्शन है। अच्छा मैं ये सिर्फ ये बता दूं आपको, दीज आर द लिस्ट ऑफ फंक्शन दैट आर सपोर्टेड, इसके साथ स्ट्रिंग के साथ ये सारे के सारे फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये सारे के सारे सपोर्टेड है। मतलब देखिए इवन अगर आप मैं कहूँ फ्रंट, S1 का फ्रंट, S2 की लेंथ, लेंथ फंक्शन आ गया, S2 की क्या चाहिए हमें, लेंथ। और S3 का फंक्शन, लेट्स सपोज मैं कोई और फंक्शन कॉल करता हूँ और वो फंक्शन है बैक, ठीक है। ये वो फंक्शन है जो मैंने अभी क्लास में नहीं सिखाया आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे फंक्शन हैं, क्योंकि क्लास में तो मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव ये समझाना है ना कि अभी ये फंक्शंस हैं। अच्छा दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है, प्रोग्रामिंग में आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, वर्ड बाय वर्ड नहीं डिक्टेट किया जाता चीज़ों को। तो आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था अभी जब मैं प्रेजेंटेशन के जरिए कि ये फंक्शन है, तो वो ओनली फंक्शन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं, वो आपने जाके एक्सप्लोर करने हैं। उसका एस डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, सारे फंक्शन आ जाएंगे। चले इनको देखता हूँ मैं कि इनके देखते हैं हम कि क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छा ये फ्रंट, फ्रंट के लिए क्या कहता है कि फ्रंट के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग का ये मेंबर फंक्शन नहीं है फ्रंट, ठीक है। अल्दो के वो उस लाइब्रेरी में सपोर्टेड था, लेकिन ये कह रहा है कि इसके लिए ये मेंबर फंक्शन नहीं है, एसटीडी स्ट्रिंग के ये मेंबर फंक्शन नहीं। तो सम टाइम आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन भी आएंगे जो कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। चलिए लेंथ ही मालूम करते हैं हम, सिंपल लेंथ मेंबर फंक्शन है, तो ये हम लिखते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ। इसी तरह से इसकी भी हम लेंथ मालूम करते हैं। तो ये जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये मेंबर फंक्शन आ रहा है इसके साथ, लेकिन है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, क्लास में मजीद चीज़ें कुछ ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम लेंथ मालूम करते हैं, तीनों की कॉल किया हमने,
हमारे पास लेंथ आ गई। देखिए पहले की लेंथ क्या है 16, दूसरे की 8, तीसरे की 6। अच्छा जी। अब हम वो जो फंक्शन हमने सीखा था कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम देखना चाहें डेटा क्या है, तो हम वो देखते हैं सी आउट। हम कह रहे हैं S2, और S2 का अगर हम ये वाला फंक्शन कॉल करें S2, और S2 का मैं जानना चाहूँ थर्ड लोकेशन पे क्या है, ठीक है, तो हमें S2 के थर्ड लोकेशन का डेटा मिल जाएगा। वो कौन सा करेक्टर है जो S2 की थर्ड पोजीशन पे है? क्या चीज़ है? S है, HU, तो S आपके पास आ रहा है थर्ड लोकेशन पे, ये प्रिंट हो गया जो आपका पर्टिकुलर लोकेशन में बता रहा था। अच्छा, इसी तरह से दूसरा फंक्शन जो हमारे पास था वो था सी आउट के अंदर। ये कोई सवाल है? जो दूसरा फंक्शन था सेम काम करता है, वो हम लेट्स सपोज S1 डॉट एट एट फंक्शन, और एट फंक्शन पे हम क्या देते हैं, दो चीज़ें हैं। एक है साइज, हम देते हैं लेट्स सपोज हम कहते हैं 5। अब मैं S1 की फिफ्थ लोकेशन पे कुछ जानना चाह रहा हूँ कि क्या है, चलाएंगे जी। वो S1 की फिफ्थ लोकेशन पे है MUHA, तो MUHA 4 करेक्टर हो गए। फिफ्थ लोकेशन पे डबल M में से पहला M जो आ रहा है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। में 0 से शुरू नहीं होगा, जैसे 0 1 2 3 4। नहीं 1 2 3 4 नहीं, वो हम कह रहे हैं उसको एट से बता रहे हैं कि हमें एक पांचवी लोकेशन पे डेटा चाहिए। और सर ऊपर जो लाइन 23 है, यहाँ पे आपने थर्ड लोकेशन बोली है, तो यहाँ पे सर लोकेशन तो 0 से शुरू होती है ना एरे की, तो फोर्थ कैरेक्टर लेगा ना। हाँ नहीं, यहाँ लोकेशन जो है ना वो लेंथ एरे की नहीं हो रही है यहाँ पे। ये हम काम करते हैं इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शन, जीरो से नहीं होते, वन से स्टार्ट होते हैं, अच्छा, जिनको हमें एन्यूमरेट किया हुआ है। ठीक है सर। तो अगर इसका आप जीरो डालेंगे ना, आप देखें इसको तरीकाकार ये है कि आप इसके अंदर जीरो डाल के देखें, आपको पता लगेगा कि जीरो पे क्या आ रहा है। देखिए मैंने चलाया जीरो, तो जीरो पे क्या देगा वो, एच। एच तो जबकि है ही नहीं जीरो पे है। एक सेकेंड, एच, एच हुसैन है ना, यस तो सर, तो उधर एच है तो तो जीरो लोकेशन पे एच हुआ तो वन पे क्या आएगा फिर? 1 वन पे ही पे, सर यू आएगा फिर। हाँ तो फिर वो जीरो से चल रहा है, सही है, वो थर्ड लोकेशन दे रहा है फिर। देखिए वन पे क्या है, HU, हाँ HU, आई है ना, तो वो थर्ड वाला यानी सेकंड वाला एस दे रहा था, जीरो से सेकंड शुरू। वाला एस लेगा। हाँ जीरो से मैनिपुलेट कर रहा है। इनमें फर्क होता है दोनों में, सी स्ट्रिंग में और क्लास में, दोनों में डिफरेंस है। सही ठीक है। है, सी स्ट्रिंग डिफरेंट काम करती है और क्लास डिफरेंट काम करती है। तो अगर आप सी स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट बनाएं, एक सी स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कैसे बनाएंगे सी स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट, चार, चार के अंदर लेट्स सपोज हमने एक बनाया एरे, और उस एरे में एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी उम्मेमा। ठीक है, ये हमने नाम लेट्स सपोज स्टोर कर दिया। अब मैं इसकी अगर जीरो लोकेशन पे चार मैंने जो सर बनाया एरे उसका का नाम, नाम सर। हाँ यू, एरे का नाम रखा हमने यू। ठीक है, अब मैं जाके अगर ये जानना चाहूँ कि इसकी यू की सी आउट करा लेते हैं, सी स्ट्रिंग लोकेशन। अब हम जानना चाहते हैं कि यू की जीरो लोकेशन पे क्या है, तो क्या आना चाहिए, कुछ नहीं। कुछ नहीं, यू आएगा। यू आएगा। ठीक है, यू कैपिटल आ गया उसका, क्योंकि हमने जीरो लोकेशन पे, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है एरे में, नल स्ट्रिंग भी और सी स्ट्रिंग भी, दोनों उसको जीरो पे कर रहे हैं, एरे में डिफॉल्ट एरे में कर रहा था। इन्यूमरेशन जो होता है ये मैं मिक्स कर दिया उसके साथ। इनम जो होता है वो वन से स्टार्ट होता है, जबकि एरे जीरो से स्टार्ट रहता है, चाहे हम उसको क्लास में यूज करें या सी स्ट्रिंग में यूज करें।
ठीक हो गया। और गेट लाइन का फंक्शन, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों को उसको मैनिपुलेट करना। इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद गेट लाइन का फंक्शन करते हैं। गेट लाइन का फंक्शन क्या करता था, गेट लाइन, गेट लाइन में क्या लेंगे, पहला आपने देना है रेफरेंस, फिर देना है साइज, और थर्ड क्या है, डेलीमीटर। नज़र आ रहा है आपको, थर्ड है डेलीमीटर। वो जो एक सवाल मुझे कमेंट के अंदर आया था कि क्वेश्चन मार्क कैसे आता है, तो मैंने कहा यहाँ मैं लेना चाह रहा हूँ S1, ठीक है, ये रेफरेंस टाइप दे दिया मैंने। अब कहाँ से लेना चाह रहे हैं, गेट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ हम वेरिएबल बना लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन था उसमें फंक्शन में गेट लाइन दो तरह के फंक्शन है, एक सी स्ट्रिंग वाला है और स्टैंडर्ड स्ट्रिंग वाला। अगर स्टैंडर्ड स्ट्रिंग में हम गेट लाइन का फंक्शन देखें, जो उसके पैरामीटर हैं हमारे पास, पहले आता है सीन, कंसोल, कंसोल से दे रहे हैं इनपुट और किसमें लेके जाना चाह रहे हैं, वेरिएबल में, और फिर डेलीमीटर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल आएगा, इसमें लेंगे सीन, फिर लेंगे किस डेटा में स्टोर करना चाहते हैं, और फिर डैम डेलीमीटर देंगे। डेलीमीटर आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये गेट लाइन फंक्शन हो गया। अब ये गेट लाइन फंक्शन अगर हम कॉल करें सिंपल, इसने कंसोल दे दी, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वेयर डू यू लिव, ठीक है, ये लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और मैंने लिखा आई लिव इन माई होम, ठीक है। अब देखें ये क्या स्टोर करेगा स्ट्रिंग के अंदर, क्वेश्चन मार्क तक, लेकिन कैसे पता लगेगा जब हम प्रिंट करा के देखते हैं। चले प्रिंट करवा के देखते हैं। ये डेलिमिनेटर जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये तो सेव नहीं करेगा ना, तो इसमें ये देखें सी आउट S1, ठीक है। अब देखें हम इसको चला के देखते हैं, और आपके पास ये लिया आपने वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क दिया, सखर आई दिए, हमने लिखा, लेकिन उसने क्या स्टोर किया, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क डेलीमीटर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह डॉट डाल देता हूँ, यहाँ कोई और चीज़ डाल देता हूँ, एट दी रेट डाल देता हूँ, तो जब तक मैं एट दी रेट टाइप नहीं करूँगा जब तक वो लेता रहेगा मुझसे इनपुट, यानी उसको प्रोसेस करता रहेगा। अब क्वेश्चन मार्क नहीं है, डेलीमीटर क्या है, एट दी रेट है। तो आप ये कहते हैं वेयर डू यू लिव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाला, आई लिव एट सक्कर आई, ठीक है, which is situated in, which is WHI, which is in Sakhar city at, अब देखें एट शिकारपुर रोड लिख रहा हूँ मैं, शिकारपुर, शिकारपुर रोड। अब ये एट द रेट हमने डेलीमीटर दिया है तो शिकारपुर रोड नहीं आएगा, उसमें स्टोर नहीं होगा, देखें हुआ एट द रेट पे आके स्टॉप हो गए जी। सर सिटी के बाद हमने एक ग्रेड दी, इसके पहले, इससे पहले सर अगर एंटर करते तो आता होगा ये जो हाँ, लिखा है। वो डेलीमीटर आपने दिया ही नहीं ना। अच्छा, इंटर करके वो डेलीमीटर वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आप, इंटर करने से देखिए सर हमने डेलीमीटर से पहले चेंज हम कर एंटर दिया, करते हैं। डेलीमीटर हमने चेंज कर दिया। वो जब तक डेलीमीटर नहीं देंगे, जैसे मैंने कुछ लिखा, इंटर किया, कुछ लिखा, इंटर किया, कुछ लिखा, अली गुलाम बात कर रहे हैं ना, अली जी सर। गुलाम, और एट दी रेट दे दिया। अब जाके एंटर किया तो उसने प्रिंट किया, कहाँ तक लिया, अली गुलाम तक। तो ये आप उसके लिए जब डेलीमीटर तक के सर, आप डेलीमीटर पे स्टॉप करेगा, इंटर पे स्टॉप नहीं करेगा। हमने डेलीमीटर क्या कर दिया, कौन बताएगा डेलीमीटर को क्या किया है इसके जरिए,
स्टॉप करने के लिए यूज किया है ना सर, कि अगर डेलीमीटर आए तो वहां पर स्टॉप हो मतलब ये जाए। गेट लाइन के फंक्शन के अंदर हमने एट द रेट डेलीमीटर दे दिया। ये हमने क्या किया है, डेलीमीटर के साथ क्या किया है, डेलीमीटर को ओवरराइड कर दिया है। क्या कर दिया है, डेलीमीटर को ओवरराइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट हमारा डेलीमीटर है इंटर कैरेज रिटर्न। हम कहते हैं इंटर को डेलीमीटर ना समझे, जब तक मैं क्वेश्चन मार्क ना दूं, जब तक मैं एट द रेट ना दूं, वो काम करे। तो एक्चुअली हमने डेलीमीटर को क्या किया, ओवरराइड कर दिया। बात समझ में आ रही है? यस यस इस तरह से हमने डेलीमीटर को चेंज कर दिया। चलिए आगे चले, अब मजीद फंक्शन करते हैं। मजीद फंक्शन रिकॉल करने के लिए देखते भी रहते हैं कौन कौन से फंक्शन हमें करके दिखाने हैं आपको। सब स्ट्रिंग वाला, सब स्ट्रिंग निकालते हैं। देखिए सब स्ट्रिंग मुझे निकालनी है, तो जो हमने बनाया था S1 वाला लेते हैं। S1 में मैंने स्टोर किया S1 इज इक्वल टू दिल दिल पाकिस्तान, है ना, दिल दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। ये मैंने डॉट डॉट लगा दिए तीन। ये स्ट्रिंग मैंने स्टोर कर दिया S1 के अंदर। अब आप ये बताएं कि मुझे अगर पाकिस्तान इसमें से निकालना हो, प्रिंट करना हो, तो कैसे निकालूँ? मुझे बताएगा सुनील। सुनील बताओ, मैं लिखता जाऊंगा, देखता हूँ तुमने समझा है कि नहीं। इसको कैसे निकालूं? इसमें से दिल दिल पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान निकालना हो, दिल के अंदर सर से वो पाकिस्तान प्रिंट करना हो। सर वो फंक्शन यूज करेंगे ना, एट वाला, हाँ मतलब बोलो। उसकी। एट वाला तो सिर्फ एक करेक्टर देगा बेटा। अच्छा सर, एक लोकेशन यूज करेंगे और उसकी पोजीशन। इसके अंदर यूज करेंगे। कोई और बताएगा? कौन बताएगा? ये बताएगा, एक मिनट में बताऊंगा, अपने नहीं बताया। सर फंक्शन के अंदर यूज करेंगे ना। जोहेब बताएगा। जोहेब क्या करूँ? जोहेब बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट करना सर। अल्लाह अकबर। जोहेब ऐसे नहीं करो यार। सर एक्चुअली लाइट आई थी तो सेटअप किया था उस मंसूर वाले से। मंसूर बताए, मंसूर। जी मंसूर। सर मेरे दिमाग में यही एक लेटर वाला ही फंक्शन चल रहा है, दूसरा कोई नहीं। सब STR लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर सब रिमूव वाला फंक्शन। रिमूव वाला नहीं लगाएंगे, सब स्ट्रिंग वाला लगाएंगे। क्योंकि सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन जो है वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ डेटा। या आपने देखिए, मैंने एक सवाल किया था, सवाल मेरा सिंपल है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताएं कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंदर से, अगर हम कोई टेक्स्ट लेना चाहें। देखिए पूरी S1 के अंदर क्या स्टोर है, दिल दिल पाकिस्तान। अब दिल दिल पाकिस्तान में से मुझे चाहिए क्या, सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है पाकिस्तान की। दिल दिल 6 करेक्टर, 2 स्पेस दरमियान में, अगर मैंने इसमें सिंगल स्पेस दिया है और सिंगल स्पेस दिया है, तो ये 2 स्पेस 8 करेक्टर हो गए। अब मुझे 8 करेक्टर हैं, तो मुझे एक तो पोजीशन देनी है कि मुझे कहाँ से इसको रिट्रीव करना है। तो मैंने यहाँ पे लेना है 8। 8 क्या है, 8वीं लोकेशन से, नहीं 9th, 9 से 8 तो करेक्टर हो गए, 9th लोकेशन से स्टार्ट करें। दूसरा अभी मुझे बताना है कि लेंथ कितनी है उस वर्ड की जो आप लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की लेंथ जो है वो कितनी है, 8। ठीक है, तो हम 9th लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, 8th लोकेशन तक जाएंगे, तब हम अगर फैच करेंगे डेटा तो वो हो जाएगा दिल दिल पाकिस्तान। गेट लाइन को हम कमेंट कर लेते हैं और हम देखते हैं क्या सर है। स्क्रीन शेयर नहीं है। सर स्क्रीन क्या शेयर है आपके पास? सर देव की स्क्रीन नहीं है क्या सर? हम्म?
देव की स्क्रीन नजर नहीं आ रही इधर। शेयर नहीं हो रही इधर। अच्छा चलें डेव की स्क्रीन शेयर करते हैं आपके पास। शेयर स्क्रीन डेव शेयर, अब शेयर है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सब str लिखा, मैंने लोकेशन बताई कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ कितनी लेंथ इसको रिट्रीव करें। तब हम चलाएंगे तो मुझे इसको देना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान नहीं दिया, उसने दिया पाकिस्तान, यानी पी रह गया। इसका मतलब ये हुआ मैंने करैक्टर जो काउंट किए हैं वो गलत किए। हाँ ये ज़ीरो से काउंट होता है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट होगा। मतलब ये मैंने कहा कि 8 से स्टार्ट करे और 8 करैक्टर चाहिए मुझे। तो 0 से काउंट करते हुए मेरे पास वर्ड आ गया पाकिस्तान। तो पता चल गया आपको किस तरह से वर्ड फैच करना है पूरी लाइन से। सब स्ट्रिंग्स सर हमने किस तरह से वर्ड फैच किया। अच्छा अब आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, नोट कर लें अपने पास। ये आपको समझ में आ गया फंक्शन str कैसे काम करता है। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या S1 एम्प्टी है या नहीं, तो मैं इन स्ट्रिंग्स के बारे में चेक करना चाहता हूँ कि ये फंक्शंस कैसे काम करता है। एम्प्टी फंक्शन चेकिंग एम्प्टी। अब आप बताएं मुझे कि क्या S1 एम्प्टी है और S2, तो इसको वेरीफाई करते हैं। देखो एम्प्टी फंक्शन कैसे काम करता है। S1 डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें और यही काम अगर हम S2 और S3 के साथ करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, 2। चलो चलो माइक ऑफ प्लीज। माइक ऑफ करें आयशा अपना। तो जब हम चलाते हैं इसको तो देखिए हमारे पास जो पाकिस्तान में एम्प्टी मैंने करवाया कि हम क्या करें चेकिंग एम्प्टी। तो पहले का आया 0 और दूसरे का 1 1, मतलब 0 का मतलब है ट्रू फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो स्ट्रिंग 1 हमारी एम्प्टी नहीं है, उसमें डेटा है, तो उसके रिजल्ट आया 0। और 2 और 3 का क्या है 1 1, मतलब ट्रू ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से रिटर्न आपके पास रिजल्ट करता है ट्रू और फॉल्स। सब स्ट्रिंग का समझ में आ गया आपको। अब आपको इंसर्ट इंसर्ट सिखाता हूँ। इंसर्ट क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग थी पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, इसके अंदर मैं पाकिस्तान के बाद डालना चाहता हूँ जिंदाबाद। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डालूँगा S2 के अंदर S2 इज इक्वल टू जिंदाबाद। ठीक है, मैंने S2 में जिंदाबाद स्टोर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बाद, दिल दिल पाकिस्तान के बाद जिंदाबाद डाल। कैसे करेंगे, हमें पहले चाहिए उसकी लोकेशन, पोजीशन चाहिए कि कहाँ हमने डालना है, फिर बताएंगे सब स्ट्रिंग। तो देखें दिल दिल 8 करेक्टर थे, पाकिस्तान खुद 8 करेक्टर थे, तो ये हो गए 16 करेक्टर। तो मुझे 17 स्पेस के बाद 17 से डालना है जिंदाबाद। तो मैं कहूँगा इसको S1 डॉट इंसर्ट
इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे हम। इसमें हम पहले देंगे उसको लोकेशन। लेट्स सपोज मैं 17 के लिए डालना चाह रहा हूँ, और क्या डालना चाह रहा हूँ वो फिर देंगे आप स्ट्रिंग s2। ये आपने स्ट्रिंग s2 एंटर कर दिया। अब आपका जो डेटा प्रिंट होगा मतलब इंसर्ट हो गई स्ट्रिंग। हम चेक करना चाहें कि आया कि वो स्ट्रिंग हो गई है कि आफ्टर इंसर्शन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो हम इसको करेंगे आफ्टर इंसर्शन इंसर्ट, ठीक है। और इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे हमारी स्ट्रिंग को s1 को कि ये डेटा मॉडिफाइड है या नहीं। हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वो देखते हैं कि क्या जिंदाबाद आया, जिंदाबाद आ गया या नहीं। आउटपुट नहीं आ रहा था। आउटपुट नहीं आ रहा अभी। अच्छा, स्क्रीन सर शेयर नहीं स्क्रीन है नहीं सर। खुल। मैंने ये कहा था आपको कि मैं अभी देखें, अब आ रहा है। यस सर। ठीक है। अब हमने देखें उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद इंसर्ट होने के बाद आपके पास जिंदाबाद आ गया था। तो इंसर्ट का फंक्शन आपको समझ में आ गया। इज इट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके गुड। अब हम चलते हैं किसकी लोकेशन है यहाँ पर कि s1 डॉट इंसर्ट में सर नीचे प्रोग्राम में सर हमने 17 किसकी लोकेशन है लाइन 17 लोकेशन है इस स्ट्रिंग की जिसके अंदर लिखा हुआ है दिल दिल पाकिस्तान। तो ये दिल दिल इसकी लेंथ पाकिस्तान जो है इसकी नहीं लेंथ नहीं है। ये मैं यहाँ डालना चाहता हूँ ना। तो ये दिल दिल पाकिस्तान जो है टोटल कैरेक्टर बनते हैं 16। 16 के बाद मैं 17 लोकेशन पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ जिंदाबाद। तो मैं उसको ले रहा हूँ किस लोकेशन पे उसको इंसर्ट करना है, वो लोकेशन मैं स्पेसिफाई करूँगा। और फिर क्या इंसर्ट करना है वो मैं स्ट्रिंग स्पेसिफाई करूँगा, तब जाके डेटा इंसर्ट आपका हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, इसी तरह से मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्ट्रिंग सर्च करना चाहें कि फाइंड फर्स्ट, हमारे पास फाइंड पहले हम देखते हैं कोई मैं ढूंढना चाहूँ स्ट्रिंग कि मुझे नहीं पता। आपने देखा ये तो हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान किस जगह से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान कहाँ पे किस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास है फाइंड का मेथड। फाइंड के मेथड से क्या करेंगे आप, उसको स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिमूव का मेथड क्या करता है, रिमूव कर देता है स्ट्रिंग को। तो लेट्स सपोज हमें इसमें जो दिल दिल पाकिस्तान था हम उसको जान जान पाकिस्तान है उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, जान जान पाकिस्तान को स्ट्रिंग के अंदर से। तो जान जान पाकिस्तान किस लोकेशन पे आ रहा था, अभी इंसर्ट हो चुका है S1 में स्ट्रिंग इंसर्ट हो चुका है जिंदाबाद। अब जिंदाबाद को देखते हुए मैं दोबारा आपको डिस्प्ले दे देता हूँ यहाँ पे कि सॉरी डिस्प्ले देखें। अब काउंट कर लें आप करेक्टर्स को। हमने जो लिखा है दिल दिल पाकिस्तान 16 करेक्टर हैं और उसके बाद जिंदाबाद 5 6 और 5 10 करेक्टर हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि इस स्ट्रिंग से मैं 17 और 10 27 करेक्टर के बाद 27 करेक्टर के बाद जो बाकी फ्रेज है उसको रिमूव करना चाहूँ तो मुझे उसकी लेंथ देनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा 27 एंड ऑनवर्ड कितने हैं, जान जान 6, पाकिस्तान 8 और डॉट डॉट 3। तो 6 3 9 9 9 18 18 करेक्टर्स हैं। इसके बाद इन 18 करेक्टर्स को अगर रिमूव करना चाहें तो फिर हम रिमूव का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली हम यूज़ करेंगे str s1 डॉट रिमूव। अब ये रिमूव जो है व्हाट विल यू डू, आपको रिमूव कर देगा वो पर्टिकुलर करेक्टर।
तो S1 में हमें रिमूव करना है, हम क्या सपोर्ट करेंगे इसको। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि कुछ लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो आपके सारे वर्जन सपोर्ट नहीं करते। जैसे हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट है, माइट भी पॉसिबल कि रिमूव का फंक्शन इसमें काम ना करे, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या रिमूव का फंक्शन सपोर्टेड है। कंपाइलर क्या, जब हम देख रहे हैं ये S1 जब हमने लगाया डॉट डॉट लगाते हमारे पास रिमूव आ जाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिमूव नहीं है, रिप्लेस आ रहा है। तो खैर रिमूव को चेक करते हैं हम कि उस पर कंपाइलर एरर देता है या ये सपोर्टेड हटा दी गई है पोजीशन। तो हम देखते हैं तो 17 कैरेक्टर्स थे हमारे पास, नहीं 27, सॉरी 27, और उसमें से रिमूव कितना करना चाह रहे हैं हम, 18। ठीक है, अब ये 18 है लेंथ और 27 जो है वो उसकी पोजीशन है। अब हम प्रिंट करना चाहें सी आउट को, तो सी आउट S1 को, सी आउट S1 क्या आ रहा है हमारे पास, क्या लेंथ आ रही है, करेक्टर आ रहा है, देखते हैं इसको आउटपुट पे क्या आ रहा है। S1 डॉट रिमूव कह रहा है ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, मतलब ये है कि ये कंपाइलर का सपोर्टेड फंक्शन है। ये जो हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं ये कंपाइलर हमारा ओल्ड वन है, न्यू वन में सपोर्टेड होगा। तो रिमूव फंक्शन इज़ नॉट सपोर्टेड करंटली, जो डेव है इसमें, इसके नए वर्जन से अंदर सपोर्टेड होगा। या सम टाइम ऐसे होता है कि आप डेप्रिकेट कर देते हैं उसको, यानी रिप्लेस कर देते हैं नए ऑपरेशन से। सो दैट्स अबाउट द रिमूव। अभी इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम यूज़ करते हैं फाइंड वाला फंक्शन। अब फाइंड को चेक करते हैं कि फाइंड सपोर्टेड है या नहीं। तो फाइंड में मैंने बताया था आपको क्या फाइंड करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे वही करते हैं चीज़ें कि मैं S1 के अंदर S1 डॉट फाइंड, अब देखें फाइंड, फाइंड जैसे मैंने लिखा फाइंड का आ रहा है आपके पास फंक्शन, तो उसका मतलब ये सपोर्टेड होगा। अब ये क्या मांग रहा है, फाइंड, फाइंड मांग रहा है स्ट्रिंग। आप ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है, तो मैं दूंगा इसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान देख लिया मैंने। अब मैं फाइंड करवा लिया मैंने, और इस फाइंड को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये फाइंड करके मुझे बताए, तो ये इंसर्ट हो गया S1 डॉट फाइंड। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। फाइंड, क्या सर चेक कर रहे हैं हम, फाइंड। जी, फाइंड में उसने बता दिया कि हमें जो पाकिस्तान है वो 8th लोकेशन पे है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, उसकी लोकेशन रिटर्न कर रहा है 8। अगर आपको कोई स्ट्रिंग पता ही ना हो, आप उसको सर्च करके रिप्लेस करना चाहें या सर्च करके उसको उसके जगह सब स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहें, तो ये तरीका होगा फाइंड करने का। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैंने आपको कहा था फाइंड फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ, फाइंड फर्स्ट ऑफ। ठीक है, अब उसके अंदर वो क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस इन एसटीआर ऑफ एनी करेक्टर इन एसटीआर। कोई भी करेक्टर अगर मिल जाएगा उसमें सर्च करेगा और फिर उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। आपको पोजीशन उसको देते हैं कि किस पोजीशन पे सर्च करें, अगर उसको जैसे ही फर्स्ट करेक्टर मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, फाइंड फर्स्ट वाले की। अब इसके अंदर जो हमने जिंदाबाद वाली बनाई थी, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये जिंदाबाद मैंने सब्स्टिट्यूट करवाया था ना। अब S1 डॉट फाइंड फर्स्ट ऑफ फंक्शन है हमारे पास, किस में सर्च करवा रहे हैं, क्या सर्च करवा रहे हैं हम, S2 को। अच्छा, किस लोकेशन से सर्च करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 8 से सर्च करवा रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न करेंगे कि वो उसका इंडेक्स क्या है। हम चला के देखते हैं इसको, फाइंड 8, तो उसने देखा 8th लोकेशन पे ये डेटा नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, तो तुम हमें डेटा दे, सी आउट करके प्रिंट करवाएंगे।
हम सी आउट करके जब प्रिंट करवाएंगे तब हमें वो पर्टिकुलर रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज रिजल्ट तो उसने कंप्यूट किए लेकिन आउटपुट में शो नहीं करेगा। कौन सी लोकेशन पे मिला हमें? 89 देख रहे हैं, 89 9 पे मिला ना 89 पे नहीं मिला। सर। 8 तो पहले वाला था ना। सुनील जाग रहा है, गुड। कौन सी लोकेशन मिला हमें? 9th लोकेशन पे। फाइंड का रिजल्ट 8 था, हमने एंड एल लगाया था उसके बाद, लेकिन इसके बाद नहीं लगाया था, तो हमें मिल गया क्या? 9 मिला। क्या मिला? S2। व्हाट वाज द S2? S2 है क्या? जिंदाबाद है। तो ये S2 जिंदाबाद फर्स्ट ऑकरेंस इसकी क्या है? 9 9 पे सर। 9 पे। पाकिस्तान के बाद अगर देखें हम इसकी लोकेशन तो इसको जिंदाबाद मिल गया, 9 पे मिला हमें। तो इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ। अच्छा, इसको उल्टा कर दें, फर्स्ट नॉट ऑफ है जो फंक्शन मैंने करवाए थे। फर्स्ट नॉट ऑफ पे सर्च कर लेंगे कि ना होना चाहिए। तो ये वो फंक्शन है लाइब्रेरी के जो आपकी बुक में इंक्लूडेड हैं, सपोर्टेड हैं। उसके अलावा आप सारे फंक्शन वन बाय वन चेक कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जब प्रोजेक्ट बनाएंगे या आप असाइनमेंट करेंगे या क्वेश्चन होंगे, वो इनका कम्बिनेशन होता है कि आपने ये स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद मर्ज करेंगे। इस तरह से आप कुछ गेम्स वगैरह की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, छोटी मोटी गेम बना सकते हैं इसकी बेसिस।